जीत के बाद जो है शिवपाल यादव ने ये साबित कर दिया है कि वो सपा के असली चाणक्य है। शिवपाल यादव की चुनाव रणनीति बीजेपी के आक्रामक चुनाव प्रचार पर भारी पड़ गई और सपा के सुधाकर सिंह ने 42,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के दारा सिंह चौहान को मात दे दी। शिवपाल यादव घोसी में सपा की जीत के असली किंग मेकर बनकर उभरे हैं, जिसके बाद उनका पार्टी में कद और भी ज्यादा बढ़ गया है। और यूपी हेड हमारे अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमितेश, जानकारी चाहेंगे, घोसी उपचुनाव में सपा की जो बम्पर जीत हुई है उसका श्रेय किसे जाना चाहिए? क्या बार बार दारा सिंह चौहान का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना ये उनके लिए प्लस पॉइंट रहा, या फिर शिवपाल यादव जिन्हें चाणक्य कहा जा रहा है उनका रोल महत्वपूर्ण रहा? देखिए दिग्दर्शनी, सबसे बड़ी बात यह है कि घोसी उपचुनाव पर पूरे देश भर की निगाहें टिकी हुई थी और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने वहां जीत हासिल की है, उसके बाद से दो पहलू हैं। एक तो अगर हम दारा सिंह चौहान की हार की बात करें तो दारा सिंह चौहान का जो दल बदल का लगातार जो उनका अभियान था वो जारी रहा और लोग गुस्से में दिखे खास तौर पर। और घोसी की जनता ने कहा कि 15 महीने पहले विधायक चुनकर गए, उसके बाद से 15 महीने में 2 बार सिर्फ दारा सिंह चौहान अपने विधानसभा क्षेत्र में आए। दूसरी बात यह है कि एंटी कन्विंसिंग आप कह सकती हैं दारा सिंह चौहान और यूपी सरकार के तमाम मंत्रियों का जो बड़बोलापन बयान सामने आया, वो एक बड़ी वजह थी। चाहे ओम प्रकाश राजभर हों या फिर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हों, अनुप्रिया पटेल हो या तमाम और मंत्री हों। दूसरी बात यह है कि अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो इस चुनाव में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से मेहनत करी और खासतौर पे शिवपाल सिंह यादव की बात करें तो शिवपाल सिंह यादव की जो मेहनत है वो रंग लाई। सबसे बड़ी बात यह है कि खाटी समाजवादी नेता है शिवपाल सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव एक सफल राजनीति हैं और जिस तरीके से उन्होंने चुनाव भर वहां पर अपना डेरा जमाए रहे और लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं दिग्दर्शनी, वो मान रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव की जो कार्यशैली है वो मुलायम सिंह यादव, जो अभी दुनिया में नहीं रहे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनके जो काम का तरीका था वही तरीका शिवपाल सिंह यादव का है। यानी कार्यकर्ताओं के बीच में रहना, उनकी बातों को सुनना और जो जमीनी जिस चीज के लिए समाजवादी पार्टी की पहचान है, वो कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव के अंदर वहां के लोगों और कार्यकर्ताओं ने देखा। और यही वजह है कि उनके जाने के बाद से वहां पर चुनावी अभियान में जुटने के बाद से जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं जोश में रहे और अधिकारियों पर शिकंजा कसा और परिणाम हमारे आपके सामने हैं। और ये तस्वीर अब देखने को मिल रही है कि समाजवादी पार्टी के जो लखनऊ दफ्तर है दिग्दर्शनी, उसके बाहर होर्डिंग्स लगाई गई हैं। होर्डिंग में कुशल नेतृत्व कर्ता का नारा लिखा हुआ है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव शिवपाल यादव के जो जिंदाबाद के स्लोगन है वो नजर आ रहे हैं और पूरे समाजवादी पार्टी दफ्तर पे इस तरह के होर्डिंग्स नजर आ रहा है जिसमें शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये माना जा रहा है कि घोसी उपचुनाव के बाद से शिवपाल सिंह यादव का जो कद है पार्टी के भीतर वो बढ़ेगा और जिस तरीके से वो कार्यकर्ताओं के बीच में जमीन पर काम करने का उनका एक अलग अंदाज है वो देखने को मिला। तो ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के भीतर शिवपाल सिंह यादव का जो कद है और बढ़ेगा और 2024 लोकसभा चुनाव के भी की जो जंग है जिसमें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे मजबूत स्थिति में कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव नजर आएंगे। बिल्कुल अमितेश, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब कोई हारती हुई पार्टी अगर जीत जाती है तो मनोबल सभी का बढ़ जाता है, चाहे दिग्गज नेता हो या फिर जमीन के कार्यकर्ता। लेकिन यहाँ पे बीजेपी की सबसे बड़ी हार का क्या कारण माना जाए? उनका ओवर कॉन्फिडेंस माना जाए या फिर जिस तरीके से वो अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं अपने ओपोनेंट्स को, या फिर इंडिया गठबंधन का जिस तरीके से इस बार उन्होंने नारा लगाया था कि ये ठगबंधन है और इस तरीके के बयान देखने को मिले थे, वो कहीं ना कहीं हावी होता हुआ नजर आया और लोग बदलाव चाहते हैं इसलिए भी उन्हें सपा को वोट दिया है। देखिए दिव्यश्री, घोसी उपचुनाव में सबसे बड़ी तस्वीर देखने को मिली। कई
जो रंग है वो देखने को मिले। दारा सिंह चौहान की सबसे पहले बात कर लेते हैं। दारा सिंह चौहान चूंकि कोई भी ऐसा दल नहीं है जिसमें वो न रहे हो। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने अपना सियासी सफर शुरू किया, उसके बाद से वो बीएसपी में गए, फिर समाजवादी पार्टी में गए, समाजवादी पार्टी के बाद से वो फिर बीजेपी में शामिल हुए 14 में। उसके बाद बीजेपी ने उन्हें अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उसके बाद से फिर वो वापस समाजवादी पार्टी में गए, समाजवादी पार्टी में से विधायक बने। उसके बाद से फिर वो 15 महीने में उनका मोह भंग हो गया और वो बीजेपी में वापस आ गए। तो लोगों में गुस्सा है, लोग ये कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान का अस्थाई जो अस्थायित्व तो है वो नहीं है। और चूंकि चुनाव में हमने देखने को मिला दिग्दर्शनी की बाहरी बनाम घोसी जो है उसका नारा भी खूब चला। क्योंकि सुधाकर सिंह स्थानीय है, वहां से विधायक रहे हैं, मजबूत पकड़ रखते हैं और यही वजह है कि सभी वर्गों में वो सर्वमान्य माने गए। जबकि अगेंस्ट में अगर देखा है तो दारा सिंह चौहान का बाहरी होना एक वजह था। दूसरा जो सबसे बड़ा वजह है कि ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों ने, संजय निषाद जैसे लोगों ने जो यूपी सरकार में मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल जिन्हें साफ लग रहा था कि घोसी के इस उपचुनाव में वो जीत हासिल कर लेंगे और बड़बोलापन बयान जो है वो कहीं ना कहीं घोसी की जनता को नागवार लगा। इसका भी परिणाम जो है वो भुगतना पड़ा दारा सिंह चौहान को। तीसरी बड़ी बात यह है कि दिग्दर्शनी की स्थानीय लोगों के गुस्से को देखते हुए जो बीजेपी के तमाम मंत्री थे, नेता थे, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आपको याद होगा मंच से कहा था कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और उसके अलावा जो स्थानीय मंत्री जब चुनावी जनसभा में जाते थे तो कहते थे कि देखिए दारा सिंह चौहान को मत देखिए, उनके नाम पे वोट मत दीजिए। लेकिन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट दीजिए। और चूंकि ये चुनाव जो है उपचुनाव नहीं है बल्कि ये देश का चुनाव है और 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले चुनाव है। ऐसे में एक मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा, अगर चाहते हैं आप तो कि देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मजबूत हो तो दारा सिंह चौहान को जिताना होगा, उनकी तमाम भूल को माफ करना होगा। इस तरह के नारे जनता के बीच में दिए गए। लेकिन दूसरी तस्वीर ये थी कि मंत्रियों का बड़बोलापन, पुलिस ने जिस तरीके से वहां पर लोगों के साथ व्यवहार किया, ये एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि पुलिस के आतंक से तंग आकर लोगों ने जो अपने वोट का अधिकार है का प्रयोग है वो सुधाकर सिंह के पक्ष में किया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है देवदर्शनी की जो मैसेज है, जो संदेश है, वाकई में घोसी से शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर है। और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को एक बड़ा मौका मिला है। ठीक है अमितेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।